नमस्कार। परमिंदर कौर जी से आप पहले मिल चुके हैं। बुनाई की शौकीन हैं, ऑर्डर का भी बुनाई का काम करती हैं। हमने उनके द्वारा बनाए गए बेहतरीन कुछ डिज़ाइंस के एक वीडियो को आपको दिखाया था। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बुनाई की ट्रिक हमको बताई और उन्होंने ये वीडियो बनाकर भी हमको भेजा है, जिससे कि इस तरह की कोई समस्या कभी किसी को आ जाए तो उनकी भी मदद हो जाए। तो ये जो बेहतरीन एक ट्रिक है, इसको हम देखते हैं कि वो बॉर्डर एक बना रही थी, स्वेटर बुनने की तैयारी चल रही थी। बॉर्डर बनाते बनाते फिर उनको ये एहसास हुआ कि ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा छोटा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कुछ फंदे ज़्यादा की ज़रूरत थी, हमने कम डाले और बॉर्डर हमारा छोटा हो गया। तो उन्होंने बॉर्डर को उधेड़े बिना बड़ा करा। अब ये बड़ा कैसे करा है, आइए इसी ट्रिक को हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा बॉर्डर है, अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या क्या बता रही हैं वो। एक तो हमारा नीचे का हिस्सा है और एक हमारा सलाई पर जो फंदे पड़े हुए हैं और जो हमारी वर्किंग यार्न है, जो ऊन है जिससे हम बुनाई कर रहे हैं, उसको हमें अब इस तरह से उंगली पर लपेटकर सलाई पर हमने एक फंदा जैसा लपेटा और देखिए क्रोशिये की मदद से ये हम किनारे किनारे पर सिंगल सिंगल ऊन को उठाकर ये सिंगल क्रोशिया बनाया। एक फंदा सलाई पर बन चुका है, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद एक एक ऊन के लूप में से जो किनारे में एक एक ऊन होती है, उसमें से हम ये सिंगल क्रोशिया बनते हुए देख रहे हैं। अब ये सिंगल क्रोशिया जितना भी बॉर्डर बन चुका है, प्रत्येक ऊन में से निकाल निकाल कर ये बनाया जा रहा है। बनाते बनाते हम पहुंच गए लास्ट में, बिल्कुल नीचे की तरफ। यहाँ भी बनाया। अब हमको मुड़ना है। मुड़कर सफाई से देखो, क्रोशिया पतला ले लेना। फिर से हम ये एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते जाएंगे। देख रहे हैं ना आप, समझ में आ रहा है ना। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपको 2-4 फंदे बढ़ाने हैं तो आप साइड में इस तरह से ये फंदे बढ़ जाएंगे। अभी आप देखो बॉर्डर भी बन गया और साथ साथ हमारे फंदे भी बढ़ रहे हैं। तो ये देखो परमिंदर कौर जी ने बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करी है। लास्ट में पहुंच गई हैं और यहाँ पर आकर ये इन्होंने स्लिप स्टिच किया और इस लूप को ले जाकर सलाई पर चढ़ा दिया। एक हमारा फंदा बन गया। अब ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए इस तरह से। फिर से पलटा, फिर से ऊन को सलाई पर लपेटा, तीसरा फंदा बन गया और फिर वही ये सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे तक जा रही हैं। तो आप देखते जाओ, समझते जाओ और इसको मन में रखना। हमेशा तो नहीं ज़रूरत पड़ती है ऐसी ट्रिक्स की, लेकिन कभी कभी कहीं हम इस तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, काम में आ जाती हैं और बहुत मदद मिलती है। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ना, ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। लास्ट तक नीचे तक पहुँचे, फिर पलटा बुनाई को और फिर वैसे ही हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। देखो ये एक एक लूप में से एक एक ऊन के जो होता है ना, किनारी में एक एक ऊन होती है। आप करोगे, आप देखोगे, थोड़ा उधेड़ लेना। एक बार में अच्छा ना लगे, आप करके खुद देखो। ये तो एक आइडिया दे दिया। एक फंदा और हमारा ये बढ़ गया। बस ऊन को घुमाया, फिर से सलाई पर फिर से एक देखो लूप को ये चढ़ाया, एक और फंदा बनाया और फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो आपको जितने भी फंदे बढ़ाने हों उतने आप बढ़ा सकते हो। यहाँ हमने अभी 4 फंदे बढ़ाए हैं और अगर और फंदों की ज़रूरत है तो और फंदे भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ट्रिक परमिंदर कौर जी ने हमारे साथ शेयर करी। हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। आशा है आपको आज की ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। परमिंदर कौर जी को धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं कि वे और भी अच्छी बुनाई करें
और इसी तरह से शारदा निटिंग के साथ जुड़ी रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।